नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? नमस्ते मैडम। आजकल कोरोना तो बहुत चल रहा हो मैडम जी। हाँ सतानंद, कोरोना महामारी तो बहुत भयंकर बीमारी है। इससे सुरक्षा बहुत जरूरी है। मैडम जी, ब्लैक फंगस बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है। हाँ सुनीत, तुम सही कह रहे हो। एक ब्लैक फंगस भी एक नई बीमारी आ गई है। अब इसका भी हमें सामना करना है, लेकिन हमें सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। चलिए बच्चों, अब हम आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। बच्चों, आज का विषय है हमारा लिंग भूमिका में मीडिया का प्रभाव। जो मीडिया का है मैडम। हाँ सतानंद, चलो बच्चों, मैं आप सबको मीडिया का अर्थ बताती हूँ। मीडिया अंग्रेजी शब्द मीडियम का बहुवचन है, जिसका अर्थ होता है माध्यम। मीडिया शब्द संचार के साधनों जैसे रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र आदि के लिए संज्ञा की तरह प्रयोग किया जाता है। संचार के दो या दो से अधिक साधनों को सामूहिक रूप से मीडिया कहा जाता है। बिना माध्यम के कोई भी संदेश ग्रहण करने व भेजने की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो सकती। माध्यम ही सूचना की शक्ति और उसके प्रभाव क्षमता को तीव्र बनाता है। जिस प्रकार से इंटरनेट के माध्यम से कुछ ही मिनटों में कोई भी संदेश वायरल हो जाता है, उसी प्रकार ये मीडिया भी सभी संदेशों को वायरल करता है। बच्चों, इस प्रकार हम मीडिया की परिभाषा बता सकते हैं कि मीडिया एक प्रकार का उपकरण है, या हम कह सकते हैं कि संचार का साधन है, जिसकी सहायता से कोई सूचना या खबर को लोगों के बीच पहुंचाया जाता है। मीडिया के उदाहरण के अंतर्गत समाचार पत्र, दूरदर्शन, रेडियो, टेलीफोन आदि आते हैं। मैडम जी, मीडिया का स्कूलों में क्या प्रभाव है? श्वेता, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। बच्चों, मीडिया स्कूलों तक भी सूचना, शिक्षा और मनोरंजन पहुंचाता है। संचार का सरल, सक्षम और सुलभ साधन होने के कारण विद्यालय के छात्र छात्राओं को ये बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बच्चों, मीडिया के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव हैं। चलो, मैं तुम्हें सबसे पहले मीडिया के स्कूलों में सकारात्मक प्रभाव को बताती हूँ। सकारात्मक प्रभाव का पहला बिंदु है शिक्षा में अत्यधिक महत्वपूर्ण। बच्चों, आपने देखा होगा कि अभी राज्य शिक्षा केंद्र ने टीवी पर, रेडियो पर अनेक प्रोग्राम किए बच्चों को शिक्षित करने के लिए, क्योंकि वो घर में बैठे हैं। घर में बैठे उनको किस तरह शिक्षा दी जाए, इसलिए उन्होंने संचार के साधनों का उपयोग किया। इसलिए ये शिक्षा के लिए बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण है। फिर दूसरा बिंदु है पाठ्य सहगामी गतिविधियों में सहायक। बच्चों, आप देखते हैं कि टेलीविजन में प्रश्न मंच, एकांकी, कविता, पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित पाठ्यक्रम से आधारित गतिविधियां आदि होती हैं, जिससे छात्र उससे भी शिक्षित होते हैं। तीसरा बिंदु है ज्ञान में स्थायित्व। कक्षा शिक्षण के रूटीन से हटकर यदि प्रसार माध्यमों का सहारा लिया जाए तो ज्ञान छात्रों के मस्तिष्क में स्थायी सा हो जाता है, इसलिए यह भी बहुत उपयोगी है। आगे चौथा बिंदु है शैक्षिक पक्षों का ज्ञान सभी क्षेत्रों के छात्रों तक पहुंचाना। बच्चों, स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान और कौशल, प्रदूषण एवं पर्यावरण, बुराइयों के प्रति जागरूकता, प्राकृतिक संसाधनों और के सदुपयोग, वन्य प्राणियों व जीव जंतुओं का ज्ञान, वैज्ञानिक आविष्कार का ज्ञान इत्यादि सभी पक्षों का आज ग्रामीण क्षेत्रों तक, स्कूली छात्रों तक
सैटेलाइट, इंटरनेट, टेलीविज़न, रेडियो का उपयोग कर पहुंचाया जाता है। बच्चों, अगला बिंदु है महिलाओं के प्रति सकारात्मक व्यवहार की प्रेरणा देना। बच्चों, लिंग भेदभाव, असमानता, बालिकाओं तथा महिलाओं के विरुद्ध हिंसा व प्रताड़ना, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा रोकने के उपाय, दहेज प्रथा, बाल विवाह इत्यादि सैकड़ों मुद्दे हैं जिन पर मीडिया सकारात्मक रुख अपनाकर स्कूली छात्र छात्राओं को ज्ञान तथा व्यवहार में परिवर्तन लाने की जागृति व प्रेरणा देता है। अरे वाह मैडम जी, मीडिया तो बहुत उपयोगी है स्कूली छात्र छात्राओं के लिए, लेकिन क्या इसके नकारात्मक प्रभाव भी हैं? हाँ बिल्कुल बच्चों, मीडिया के नकारात्मक प्रभाव भी हैं। चलिए तो हम इसके नकारात्मक प्रभाव को जानते हैं। इसमें पहला बिंदु है युवतियों के अश्लील दृश्य। हम देखते हैं कि फिल्मों में, गानों में, फैशन शो में आदि में मीडिया के कैमरे युवतियों के शरीर को निकट से दिखाते हैं, जिससे छात्र छात्राएं कुप्रभावित होती हैं और नारी सम्मान की जो भावना है वो जागृत ही नहीं हो पाती है। दूसरा बिंदु है नारी असमानता का प्रसारण। आजकल हम देखते हैं कि पत्र पत्रिकाओं, टीवी सीरियल, नाटक, फिल्म आदि इन सभी में नारी के प्रति असमानता और नारी का निरादर घर में भी और बाहर भी यही दिखाया जाता है, जिससे बच्चों में नारी के प्रति सम्मान की भावना ही जागृत नहीं हो पाती है। इसके अतिरिक्त बच्चों, मीडिया की विभिन्न क्षेत्रों में जो कीर्ति अर्जित करने वाली महिलाएं हैं उनका प्रसारण बहुत कम होता है, बल्कि नारी पे अत्याचार हो रहा हो या कुछ गलत हो रहा हो उसकी खबर को बहुत बढ़ा चढ़ा के मिर्च मसाला लगा के प्रसारित किया जाता है। ये तो बहुत गलत है मैडम जी। हाँ चुनौती, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन स्कूली छात्र छात्राओं को सकारात्मक मार्ग दिखाने के भी उपाय हैं। चलिए अब हम उन्हें जानते हैं। इसमें पहला बिंदु है नग्नता पर रोक। फिल्मों में, नाटकों में, फैशन शो में आदि में नग्नता पर रोक लगाना चाहिए। दूसरा, नारी सम्मान की भावना का विकास। ऐसे प्रसारण दिखाने चाहिए जिसमें नारी सशक्तिकरण का सहयोग हो, जिससे इसमें नारी सम्मान की भावना का विकास होता है। तीसरा बिंदु है नारी सशक्तिकरण के कार्यक्रमों का प्रसारण। मीडिया द्वारा नारी सशक्तिकरण के कार्यक्रमों का प्रयास करना चाहिए, जिसमें छात्र छात्राएं भी उससे प्रभावित हों और उनके भी मन में नारी सम्मान के प्रति भावना जागृत हो। चौथा बिंदु है नारी संरक्षक अधिनियम कार्यक्रमों की जानकारी। मीडिया को शासन द्वारा बनाए गए बाल विवाह निषेध अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम आदि भारतीय दंड संहिता के महिलाओं से संबंधित प्रावधानों की जानकारी प्रसारित करना चाहिए। इसके साथ ही नारी पर जो अत्याचार हो रहे हैं उनकी खबरों को बढ़ा चढ़ाकर नहीं करना चाहिए प्रसारण, उसमें भी प्रतिबंध लगना चाहिए। अरे वाह मैडम जी, अब हमें मीडिया का स्कूली छात्र छात्राओं में प्रभाव बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। हमें तो ऐसा समझा दो आपने, ऐसे रवि शास्त्री भारतीय क्रिकेट टीम को कोच नहीं समझा दे, विराट कोहली और रोहित शर्मा का ऐसे पूरा मैटर समझा दो मैडम जी आपने तो हमें। बहुत बड़ा स्तर है भाई। बच्चों, अब आप भी लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए ऐसे शॉट लगाइए कि भारत देश वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 पे आए। आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे।